हम आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि हम फिजिक्स वगैरह में भी और मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं कि साइन 45 कॉस 60 टेंजेंट 45 इन सब की वैल्यूज़ कैसे याद रखें। तो उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, एक टेबल अगर आप बनाना सीख लें तो उसकी मदद से आपको सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो ईजिली मिल जाएंगी। देखिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं, इसको टेबल को समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है मेरे पास साइन थीटा, एक होता है मेरे पास कॉस थीटा, एक होता है मेरे पास टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप करें क्या, यहाँ पर आप लिख दें 0, यहाँ लिख दें 1, यहाँ लिख दें 2, यहाँ लिख दें 3 और यहाँ लिख दें 4 और इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करवा दें 4 से। तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 और फिर 4 और इन सारी वैल्यूज़ का ले लें आप स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एंड देन यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करके अब आप नीचे लिखते जाएँ। 0 को 4 से डिवाइड कराएंगे 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ आ गया 0। इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। यहाँ इसको कैंसिल कराएं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर रूट होता, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इसको रूट में रहने दें। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। बस अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रिवर्स करके लिख दीजिए, यहाँ 1 है, ये 1 यहाँ लिख दीजिए, फिर ये लिख दें √3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2 और फिर ये 0। आपके पास साइन की सारी वैल्यूज़ आ गई, साइन 0 भी आ गया, साइन 30 भी आ गया, साइन 45 भी आ गया, साइन 60 भी आ गया, साइन 90 भी आ गया, कॉस 0 भी आ गया, कॉस 30 भी आ गया, 45 भी आ गया, 60 भी आ गया, 90 भी आ गया। टेंजेंट कैसा आएगा, हमें पता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो साइन और कॉस को आपस में आप क्या करवा लें, डिवाइड करवा लें। तो 0 को 1 से डिवाइड करवाएंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करवाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो √2 से √2 कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा मेरे पास √3 और 1 को 0 से डिवाइड कराते हैं तो 1 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये वैल्यू जाती है इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ ये टेबल अगर हम बना लेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ कितनी इजीली जो है हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब ये कोई कह रहा होगा कि सर यहाँ से हम सेक 45 या कॉस 45 वगैरह की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हमें कोसेक 45 की चाहिए, तो हमें पता है कोसेक बराबर होता है 1/sin के। तो साइन 45 की जो वैल्यू आई है इसको अगर मैं पलट दूंगा तो कोसेक 45 आ जाएगा। तो मतलब अगर साइन 45 मेरे पास बराबर है 1/√2 के, तो कोसेक 45 बराबर हो जाएगा √2 के। इसी तरीके से अगर मुझे सेक 60 की वैल्यू चाहिए तो सेक बराबर होता है 1/cos के। तो cos 60 अगर मेरे पास बराबर है 1/2 के, तो मेरे पास सेक 60 बराबर हो जाएगा 2 के। तो इस तरीके से हम जो हैं जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इन सबकी वैल्यूज़ जो है वो इजीली हम इस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। और ये तो मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको मैक्सिमम इसको बनाने में 30 सेकेंड्स लगेंगे और इसके ज़रिए आप 0 से लेकर 90 तक सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।